स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कलकुलरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। कहानी का शीर्षक है जा रे। रेड्डी, पैसे चाहिए रेड्डी। कितने? 1000। क्या कहा? कितने? 10 रेड्डी। क्या पेड़ से पैसे पक रहे हैं? पैसे चाहिए पैसे। वैसा मत कहो ना रेड्डी, आवश्यकता है। नहीं नहीं, जाने दो। मेरी माँ को मरना तक खांसी है रेड्डी, मरने दो। मेरे बाप को कैंसर है देवड़ू, जाने दो। उसकी तबीयत ठीक नहीं है रेड्डी। क्या बीमारी है? रात से ना बोलती है ना चलती है। तो शमशान को ले जाओ। पैसे रेड्डी। नहीं है रे, जा रे। चाहिए तो सांझ को ले जाना। सांझ को ले जाओ, तुम्हारे पैसे और तुम महाराज से कम नहीं। रेड्डी राजे। नारायण रेड्डी अंदर ही की ओर गया। वेंकटरायडू पीछे मुड़ा। नारायण रेड्डी साल की पलंग पर पीठ के बल लेटा था। रमणक्का पैर दबा रही थी। रेड्डी के उठकर पलंग पर बैठते ही दिया सलाई और बीड़ी की गड्डी को हाथ में पकड़ाया। बीड़ी सुलगाकर धुएं को छोड़ते समय धुएं छोड़ रहे कॉफ़ी को पाव भर एक गिलास में लाकर थमाया। पीने के बाद गिलास को नीचे रख रहे उसके हाथ से गिरते को हुआ गिलास। बीड़ी की राख को निकाल बाहर फेंक दिया। उसके उठते ही तौलिए को दिया। धुआं उगलता गर्म पानी लाकर हंडिया में रखा। पत्थर पर रेड्डी के बैठते ही रेड्डी के शरीर में तेल लगाया। फिर टपा टप कर थापी मारी। फिर रीटे के रस से सिर मल कर धोया। फिर आँख नाक मुंह को धोया। बाद में मूँछों को ऐंठा। फिर हंडिया शिला पर पैर फसारे रखने पर रीटे के छिलके से पैरों को मल मल कर साफ किया। पीठ को रगड़ रगड़ कर मला। फिर धोती को थोड़ा ऊपर उठाकर जांघों आदि को भली भांति धोया। वह धोए हुए मछली की तरह दिख रहा था, तांबे के कलश की तरह चमचमा रहा था। क्यों सुस्ता रहे हो? उठो, कहने पर वह उठा। अब पानी से नहाओ। उसने तौलिया दे दी, कमर से लपेट दिया। उसने सिर को पोंछा, पीठ पोंछा, हाथ पैर पोंछे। उठो कहा, चलो कहा, पा कहा। घर में लेकर आई, खटिया बिछाया, नीचे अंगीठी रखी। कोयले शोले की तरह अंगारे बिखेर रहे थे। उन कोयलों पर गुगलू बिखेरा। धुआं सारा घर धुएं से भर गया। बाहर से देखने पर घर जला जाता सा दिख रहा था। फायर इंजन वाले घंटी बजाते हुए आ भी सकते हैं। जिन्हें मालूम है वे जानते हैं कि नारायण रेड्डी का राज्याभिषेक हुआ है। धर्मावरम की रेशमी धोती रख दी गई। कह भी सबको मालूम है सिंहासन पर अब वे चढ़ेगा। कह सभी को मालूम है। हमेशा यही धोती है पहनने के लिए। कह रमणक्का उठी, शिला के पास जाकर हाथ पैर धोकर आई। उठकर आते आते बीड़ी सुलगाकर रेल इंजन की तरह धुआं गुप गुप कर छोड़ने लगा। फिर शेष तल्प की तरह घटिया पर लेट गया।